चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो फिर भगवान ने वहां कोई वरदान नहीं दिया, मधुमास का हाथ पकड़ा और उसको ले गए गोलोक धाम। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वामी श्री राधा जी के साथ विराजमान, और भगवान विष्णु ने, अब आप सोचेंगे नारायण विष्णु कृष्ण राम सब एक है एक ही, लेकिन जब हम लीला का चरित्र कहते हैं या लीला का आस्वादन करते हैं, रस लेते हैं, तब भिन्नताओं के साथ उसका रस लेने का एक अलग ही आनंद है। क्योंकि पुरुषोत्तम कहा है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, कथा सिर्फ सुननी हमने न जाने कितनी बार है, सबको सभी पात्रों के बारे में पता है, लेकिन जब तक कथा का महत्व नहीं समझोगे कि आखिर कथा क्या आवश्यकता है 7 दिनों की, 7 दिवसों की, कि आपके हृदय में परमात्मा की छवि को विराजमान करना ही एक परम लक्ष्य है। तो भगवान विष्णु हाथ पकड़कर गोलोक धाम में, जहां पे भगवान श्री कृष्ण स्वामी श्री राधा विराजमान, भगवान विष्णु ने सिफारिश की, प्रभु ये मास बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा व्यथित है, मरणासन स्थिति में है, अपने प्राण त्यागने जैसी बात कर रहा है, मैं इसे आपकी शरण में ले आया। तो जो शरणागत भगवान के आ जाता है, उसको संसार की कोई और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग में है ना, एक ही मार्ग है, शरणागति, उसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं। शरणागति में भगवान ने स्वयं गारंटी ली है कि अरण्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तां योगक्षेमं वहन्ति। कि जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत हो जाता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। कोटि में प्रबध लागि जाहु, आए शरण तजहु नहीं पाहु। और साथ में बैठी थी स्वामी जो अनंत करुणा का भंडार है। भगवान तो एक बार नियम से फिर भी कठोर हो जाते हैं, लेकिन जब स्वामिनी जी साथ होती तब निश्चित रूप से कल्याण होना ही होना है। तब स्वामिनी श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान ये चिंता में व्यथित होकर, परेशान होकर, अपने जीवन को त्यागने से पहले आपकी शरण में आया है। मतलब इसे पूर्ण विश्वास है कि आपका विधान मंगलमय है। आज के युग में पुरुषोत्तम मास से सीखने की क्या आवश्यकता है कि जब हम व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो हमारे मन में कई प्रकार के ऐसे विचार आते हैं कि हमारा सब खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम अपेक्षा इस संसार से कर रहे होते हैं। हमें एक बार भी ध्यान नहीं आता कि हमारा स्वामी कौन है। हम भी उस समय स्वामीहीन होते हैं, जैसे कि ये मलमास था, लेकिन मलमास के विवेक ने उसे भगवान के शरण में जाकर दिया, जहां पर भगवान ने कहा, श्री हरि आपने बहुत अच्छा किया कि आज आप इसे मेरी शरण में ले आए। जो भक्त मेरे शरणागत हो गया, जिसने यह जान लिया कि मैं स्वामीहीन नहीं है, मैं सदैव उसका स्वामी, उसके साथ हूं, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा ही होगा।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री हरि कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, मुझे आप मिल गए हो, आए मुझे आप मिल गए हो, मैं धनवान हो गया। मुझे आप मिल गए हो, धनवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आइए प्रेम से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के सहारे, आए चरणों के सहारे, अब पार हो गया। चरणों के सहारे, अब पार हो गया। आए चरणों के सहारे, अब पार हो गया। आए जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं तेरी शरण में आके, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य
आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राम।